हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिल्म फाइंडिंग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे एक धींगे हाँकने वाला कामचोर लड़का, जिसे हर जगह से काम से निकाल दिया जाता है, शहर की सबसे अमीर और सुंदर लड़की को अपने प्यार में पागल करता है। हमारी आज की मूवी 1991 की करियर अपॉर्चुनिटी है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साल्टबर्ग में किसी स्टोर में एक खतरनाक चोरी और मर्डर का सीन देखते हैं, और जिम डॉज एक एनिमल हॉस्पिटल में कुत्तों से उस मर्डर की बात कर रहा है जो कि टेम्पररी काम पर रखा गया है। जिम कुत्तों को बताता है कि वह जानता है कि वो मर्डर करने आए थे, चोरी तो एक बहाना है, क्योंकि वो बताता है कि उसके पास एफबीआई में काम करने का एक्सपीरियंस है। वह ये भी दिखावा करता है कि वह रात को अपने प्राइवेट जेट का यूज़ करके किसी लड़की के साथ डेट पर बाहर जा रहा है। आलसी होने के कारण उसे निकाल दिया जाता है। फिर अगले दृश्य में जहां जिम शहर में बच्चों से बात करता है और उनके बीच ढींगे हाँकता है और एक वेट्रेस को भी अपनी फिजूल की बातों से परेशान करता है। फिर हम जिम को गैस स्टेशन के मालिक से नौकरी मांगते हुए देखते हैं, लेकिन स्टेशन के मालिक को लगता है कि जिम सिर्फ आलसी और फालतू की बकवास करने वाला एक लड़का है, और हिंट भी देता है कि पूरा शहर उसके बारे में ऐसा ही फील करता है। जोसी मैक्लेलैंड अपनी महंगी कार में पेट्रोल पंप आती है और पेट्रोल भरवाती है। जिम उसे देख के उस पर लाइन मारने लगता है। तभी जिम के पिता वह आते हैं, नौकरी से निकालने के लिए उस पर चिल्लाते हैं और उसे घसीटकर घर ले जाते हैं। घर पर जिम को खाने के वक्त काफ़ी बार नौकरियों से निकालने के लिए बेइज्जत किया जाता है। उसकी बहन बताती है कि जोसी मैक्लेलैंड अपने पिता से तंग आकर न्यूयॉर्क जा रही हैं एमबीए करने। जिम वहाँ भी धींगे हाँकना चालू कर देता है और बोलता ऐसा कुछ नहीं है, उसने और जोसी ने आज ही एक साथ कॉफ़ी पी है। जिम के पिता उसे टारगेट स्टोर पर इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह सेंट लुइस में अपने चाचा की दुकान पर जा रहा है। किसी भी तरह उसके पिता चाहते हैं कि जिम शहर से बाहर निकल जाए और वहां काम करके सेटल हो जाए। इसके बाद हमें मिस्टर मैक्लेलैंड के अपनी बेटी के साथ उसके रिश्ते का पता चलता है, क्योंकि वह दो बिजनेसमैन पर थोड़ा चिढ़ाने वाला स्टंट करती है जिससे वह बात कर रहा है, एक को चूमकर और दूसरे से हाथ मिलाकर। और बाद में मिस्टर मैक्लेलैंड ने जोसी को धमकी दी कि अगर दोबारा आगे उसने ऐसी हरकत की तो वो उसे बहुत मारेगा। जिम टारगेट स्टोर मैनेजर से बात करता है और अपने चार्म से जिम मैनेजर को कन्विंस करता है कि वो उसे उसकी सैलरी से ज़्यादा पैसे दे। जिम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और मैनेजर को अपने प्रस्ताव से कुछ हजार ऊपर धकेल देता है, जिस पर वे हाथ मिलाते हैं। फिर मैनेजर को एक कॉल आता है और कॉल में उसे पता चलता है कि जिस आदमी को स्टोर ऑपरेशन संभालने के लिए इंटरव्यू के लिए आना था वो किसी कारण नहीं आ पाया और उसने जिम को वो आदमी समझ लिया। इसके बाद मैनेजर जिम को बहुत कम वेतन पर नाइट क्लीनअप बॉय का जॉब देता है, और यही वह काम है जिसके लिए वह आया था। जिम अपने पहले दिन काम में जाने के लिए एक लिमो रेंट पर लेता है, जिसे देख के उसके घर वाले गुस्सा है, और रास्ते में वो बच्चों से मिलता है और धींगे हाँकना चालू कर देता है। तभी जोसी भी टारगेट स्टोर में जाती है और सबको दिखाते हुए स्टोर से सामान चुराने लगती है। जिम स्टोर में आता है और 1 मिनट के लिए मालिक होने का नाटक करता है और एक क्लर्क को स्टोर में एक टाइल ठीक करने के लिए कहता है। बाद में जिम अपने सुपरवाइजर से मिलता है, जो उसे उसका काम बताते वक्त अपनी बातों से और अपने शरीर की ताकत दिखा के उसे दबाने की कोशिश करता है। फिर उसे बताता है कि वह रात के दौरान स्टोर में नहीं होगा और जिम को बंद करके चला जाता है। यह अच्छा समय है स्टोर के सभी सामानों को टेस्ट करने का। थोड़ा काम थोड़ी मस्ती के दौरान जिम स्केट चला रहा होता है, तभी जिम जोसी को देखता है और उसे देख के चौंक कर गिर जाता है और एक मामूली दुर्घटना होती है। वह बताती है कि वह दुकान में चोरी करते हुए पकड़ी जाना चाहती थी और अपने पिता को शर्मिंदा करने और घर छोड़ने के लिए गिरफ्तार होना चाहती थी, पर उसमें ऐसा करने के लिए गट्स नहीं है, इसलिए वह गर्ल्स वॉशरूम में सो गई और दुकान में बंद हो गई। वे फिर स्टोर का खाना खाते हैं और स्टोर में बैठने और आराम करने के लिए थोड़ी जगह ढूंढते हैं। वे बात करते हैं और वह कैजुअली रूप से उसे बताती है कि वह शहर के चारों ओर टाउन लॉयर के रूप में जाना जाता है। वह हाई स्कूल की अपनी अपनी ईमानदार और दुखद कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं, जबकि जोसी कहती है कि उसका आगे का जीवन बेहतर नहीं होगा। एक पॉइंट पर वह कहता है कि उसे घर पर रहना पसंद है और वह बोलती है कि वह खुद से झूठ बोल रहा है। वह आखिर में उसे बताती है कि वह वास्तव में घर पर रहना पसंद नहीं करता। वह उसे अपने साथ घर से भागने के लिए कहती है। वो उसे लॉस एंजल्स जाने के लिए बोलती है कि क्योंकि वो जगह उसके लिए बहुत से अवसर का स्विच बन सकती है। इसके अलावा दोनों के टैलेंट को देखते हुए वो जगह बेस्ट है। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। वो उसे बोलती है कि उसके साथ एक रात स्टोर में बिताने के बाद बोलती है कि हाई स्कूल में जो उसने उसे इग्नोर किया उसको माफ़ करने के लिए वो ऐसा क्या करे, और बेन उस डांस को करने के लिए कहता है जो वो 7th स्टैंडर्ड में उसके साथ नहीं कर सका, और वो डांस चूज़ करके उसको हैरान कर देता है। फिर वह उसे बताती है कि उसने सोचा कि वो सेक्स करने के लिए बोलेगा और वो हर तरह से उसका साथ देगी। हालांकि
जिम उसकी बात सुन के अपने मन को शांत करता है और बोलता है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और उसे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहता है। वह उसके साथ स्लोली डांस करती है और जब उन्हें अंदर से किस करने की फील आती है तो वह अपने लिप्स किस करने के लिए बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अफसर स्टोर के बाहर आता है तो वो दोनों टेंट के अंदर दिखाई देते हैं और गिर जाते हैं। पुलिस अफसर जिम को बताता है कि वह शहर का अकेला पुलिसकर्मी जोशी के पिता के साथ जोशी मैक्लेलन को खोज रहा है। जोशी और जिम पूरे स्टोर में रोलर स्केट्स चलाते हैं। तभी साल्टबर्ग में हत्या करने वाले 2 अपराधियों द्वारा उनकी मस्ती रोक दी जाती है। जोशी और जिम छिपते हैं लेकिन बदमाश उन्हें ढूंढ लेते हैं। एक टाइम पर जब ऐसा लगता है कि बदमाशों द्वारा जोशी की हत्या कर दी जाएगी, जिम हरकत में आ जाता है और दिखावा करता है कि वह बाहर लोगों से बात कर रहा है जिनके पास 2 बदमाशों से निपटने के लिए बंदूकें हैं। दोनों बदमाश इतने बड़े मूर्ख हैं कि उसकी एक्टिंग से वो इतना कन्विंस हो जाते हैं कि वो अपनी गन छोड़ देते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं। हालांकि ये बदमाश बंदूकें लोड नहीं होने के बारे में झूठ बोलते हैं और जिम उन्हें उनकी भरी हुई बंदूकें वापस कर देता है। जोशी फिर जिम को बताती है कि वह बदमाश की कार चोरी करने की प्लान बना रही है। जोशी जिम की तरह दिखावा करने में बहुत अच्छी है और वह बदमाशों में से एक के साथ फ्लर्ट करती है। आखिरकार उसने एक बदमाश को उसमें उसे इंटरेस्ट है बता के उसे काबू में कर लिया और जोशी ने उन्हें उनके साथ जाने के लिए कन्विंस कर लिया। बदमाश स्टोर से सामान चुराते हैं और कार में भरते हैं। तभी जोशी कार में कूद गई और जल्दी से वहां से भाग गई और बदमाश उस पर पीछे से गोली चलाते रहे। तभी जब जिम कार चलाते हुए सुनता है तो वह तुरंत स्टोर से शॉटगन उठाता है जो कैबिनेट में बंद थी और डरने का नाटक करते हुए वह बदमाशों को बुलाने के लिए स्टोर के अनाउंसमेंट माइक का इस्तेमाल करता है। बदमाश उसको पकड़ने के लालच में ढूंढने निकलते हैं और काउंटर तक पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो उस पर हमला करने की सोचते हैं वो उन पर पहले से घात लगाकर बैठा होता है। बदमाश बचने के लिए नीचे झुकते हैं पर जिम काउंटर के थ्रू ही शूट फायर कर देता है जिससे दोनों बदमाश डर जाते। जोशी ये जानकर कि जिम इन बदमाशों को आसानी से वश में कर सकता है, खुशी खुशी अपना बैग पैक करके चोरी की कार के साथ लौट आती है। सुबह पुलिस अफसर जाहिर तौर पर एक टिप के जवाब में स्टोर पहुंचता है और बदमाशों को उनके पोस्टर के साथ स्टोर में बंधा पाता है। जिम और जोशी एक लिमो में शहर का आखिरी राउंड मरते हैं और फिर हॉलीवुड कैलिफोर्निया जाते हैं ताकि अपनी एक्टिंग स्किल्स को ट्राई आउट कर सके। आखिरी दृश्य में जिम और जोशी एक पूल के किनारे हॉलीवुड साइन को देख रहे हैं जिसे जिम जिमवुड के रूप में देखता है और जोशी उसे देख के हंसती है।